आज मैं सौरमंडल के उस प्लेनेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उस प्लेनेट का उत्पत्ति 460 अरब साल पहले हुआ। इस प्लेनेट के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन उसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस पूरे सौरमंडल में बहुत प्रकार के गैस और धूल कण रहा करता था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सौरमंडल में एक जलता हुआ तारा हुआ करता था और धीरे धीरे उस जलता हुआ तारा का तापमान कम होना शुरू हो गया। उस तारे का तापमान कम होने के कारण अचानक एक दिन उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हो गया और बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। और जब ये विस्फोट हुआ तो अंतरिक्ष में छोटे छोटे धूल कण जो थे अधिक गर्मी और दबाव के कारण एक दूसरे में वो धीरे धीरे एकत्रित होने लग गए। ये सभी उल्का पिंड का रूप ले लेता है और सौरमंडल में भ्रमण करना शुरू कर देता है। एक दिन इन सभी में टकराव होता है और सूर्य का निर्माण होता है। इसके साथ साथ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इन जैसे कई ग्रहों का भी निर्माण होता है। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट था जो कि ग्रेविटी के साथ उत्पन्न हुआ था। जो प्लेनेट सूर्य की परिक्रमा किया करते थे वह प्लेनेट अब पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। अर्थ और मार्स के बीच एक छोटा ग्रह हुआ करता था जिसका नाम था थिया। लेकिन थिया जो था काफी छोटा ग्रह था और पृथ्वी में ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे ये पृथ्वी के नजदीक आना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आता है कि थिया जो था वो पृथ्वी से आके टकरा जाता है और टकराने के बाद जो इसको छोटे छोटे कणों के टुकड़े जो थे वो पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं और आपस में टकराते टकराते चंद्रमा का निर्माण होता है। उस समय पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, उबलते हुए लावे का, जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था। लेकिन इस उबलते हुए लावे में बहुत सारे खनिज पदार्थ भी थे, साल्ट्स, वाटर, मिनरल्स और बहुत सारे पदार्थ भी इसमें अवेलेबल थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हो गया। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तब पृथ्वी पे पानी का मात्रा बढ़ने लगा। जब पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी हो गई और पृथ्वी पे 3/3 पानी का मात्रा हो गया और उस पानी में धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों का उत्पन्न होना शुरू हो गया और वो सारे जीव धीरे धीरे समुद्र में बड़े होने शुरू हो गए। पृथ्वी का जो 1/3 भाग पानी से नहीं ढका हुआ था उस पे धीरे धीरे पेड़ पौधे भी उत्पन्न होना शुरू हो गए। धीरे धीरे पेड़ पौधों की मात्रा अधिक हो गई। वे सभी मिलकर एक जंगल का रूप ले लिया और जंगल में धीरे धीरे जीव जंतु भी उत्पन्न होना शुरू हो गए। इस प्रकार हुआ पृथ्वी का उत्पत्ति। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।